एक बहन मेरे पास आकर कल शाम को इधर स्टेज में मेरे पास में ब्रेक के समय में आकर बताया कि उनका बेटी लगातार प्रार्थना वगैरह में जा रहा है, तो इस बार उनका नंबर बहुत कम आ गया। एग्जाम में उनका नंबर बहुत कम आया। फिर दूसरा कुछ परेशानी, तो उन्होंने बोला लगातार प्रार्थना में जाने से ऐसा होगा तो हम रिश्तेदारों को क्या बोलेंगे, समाज को क्या बोलेंगे, इस कारण मैं बहुत परेशान हूँ, ऐसा बताया। मैं उस वक़्त एकदम उस बहन को ऐसा बोलना चाहता था, बोलने के लिए सोचा, आज ठीक है, आपका बेटी को अभी प्रार्थना में मत भेजो, रोज़ सिनेमा देखने के लिए भेजो, हैं, ताकि दुनिया के लोगों के साथ मिले जुले में। तो प्रार्थना में जाएगा तो क्या फ़ायदा है, प्रार्थना में जाने से क्या है, अच्छा नंबर भी नहीं आ रहा है, दूसरा भी कुछ रिश्तेदार। तो कुछ विश्वासी लोग ऐसा होंगे, उन लोग प्रभु के पास आकर जाने से हर तरह का अच्छा रिपोर्ट अच्छा होना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या है, पढ़िएगा, यूहन्ना 16:33 पढ़िएगा, यूहन्ना 16:33, जॉन 16:33, जॉन 16:33, यूहन्ना 16:33, जॉन 16:33 पढ़ो। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। संसार में तुमको क्या मिलेगा? क्लेश मिलेगा। ये विश्वासियों को अच्छी तरह सिखाना। विश्वासी लोग क्या सोचते हैं, उधर उधर में तो अच्छा हुआ तो यीशु के पास जाने से ज्यादा अच्छा मिला। आपने विश्वासियों को बोलना, भाई यीशु के पीछे सीधा जाएगा तो हो सकता है तुम्हारा नौकरी चले जाए, तुम्हारा पैसा चोरी हो जाए, तुम्हारा बच्चा जो अच्छी तरह पढ़ रहा था उसका नंबर बिल्कुल कम नहीं हो जाए, फेल होता जाए, स्कूल से भी छोड़ दिया जाए। ऐसा परख कर ही प्रभु लेता है, वो उनको बताना है। प्रभु के पास आने से फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान उठाने के लिए जिसको मन है वही राजा बनाएंगे। ये बात अच्छी तरह अभी आपके सामने है। प्रभु का दास चंद्रबाद अमीर खानदान से हैं। उनका भाई साइंटिस्ट है, कितने हजार रुपया हमेशा प्लेन में घूमते हैं। उनका साइंटिस्ट का पत्नी एडवोकेट है, माना हुआ एडवोकेट है, बहुत पैसा कमाने वाले। इन्होंने प्रभु की सेवा के लिए आए। आपको मालूम है, मकान का किराया ना देने के लिए ना होने के कारण उनको अपना पत्नी बच्चों के साथ में जो सुअर टट्टी खाता उधर में दिन रात कितना दिन रहना पड़ा। उनका और सेवा उनको अब सपोर्ट के पीछे जाएगा तो एमएससी है, अच्छा तनख्वाह ले सकता है। वो सिलेक्शन बोर्ड के लिए जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इंतज़ाम उसका एग्जामिनेशन के लिए तैयार होते थे, तो अभी वो पास होते तो कम से कम एक कलेक्टर बन जाए। कलेक्टर के तौर पर सीनियर कलेक्टर बनकर घूमना था या डिप्लोमेट बनकर घूमना था। लेकिन वो अपना पत्नी बच्चों के साथ में दिल्ली में पार्क में पड़ा रहा। मैंने जाकर देखा है। क्यों? प्रभु टेस्ट कर रहा था, इतना बुरी तरह से इनको करेगा तो भी ये सेवा से हटेगा या नहीं। तो विश्वासियों को अपना ऐसा, विश्वासियों से लोग ऐसा बोलते हैं तो थोड़ी देर उनसे दूर रहना अच्छा है, उधर में बार बार ना जाए। कभी उन लोग बुलाएगा तो कभी, अगर उनके घरों में बंदगी वगैरह तो बंदगी वगैरह बंद कर दे। उन लोग क्या सोचते हैं, बंदगी वगैरह हमारा घर में ही चलेगा तो हमको क्या मिलेगा? आशीष मिलेगा। तो उनको बोलो चलो मूर्ति पूजा करो भाई, पूजा पाठ करो ताकि आशीष मिल जाए। लेकिन जो नुकसान उठाना चाहता है उनको ही क्या मिलेगा? परमेश्वर का राज्य में प्रवेश के। तो बहुत दुख उठाते हुए परमेश्वर का राज्य में क्या करना है? प्रवेश करना है। प्रभु बोला
दुनिया में तुमको क्या मिलेगा? क्लेश मिलेगा। अभी 17 अध्याय में आएंगे, 17 नहीं 15 अध्याय, 15 अध्याय का 18-19 पढ़िएगा। यदि संसार तुमसे 15 का 15, जॉन 15, 18, 19। हाँ, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हाँ, संसार और बरादरी क्या करेगा? बैर रखेगा। हमको बरादरी का भी प्रेम चाहिए, संसार का प्रेम चाहिए। इकट्ठा चल नहीं सकता, यीशु के पीछे चल नहीं सकता। तो इसलिए ऐसा लोगों को जो दुनिया को छोड़ने का मन नहीं है, ये तो फिर स्वर्ग में नहीं है, बेकार आपका टाइम बर्बाद करेगा। दुनिया से आपको क्या मिलेगा? क्लेश मिलेगा। और संसार तुमको क्या देगा? वायर रखेगा। संसार से देखो फायदा, इस संसार का फायदा चाहने वाला कोई भी सियोन में नहीं जाएगा। इस संसार का फायदों को त्यागने वाला ही किधर जाएगा? सियोन में। ठीक है, मुझे कुछ भी हो जाए। अभी श्यामलाल और उनका पत्नी इधर नहीं है, वो तो बताना था। उनका यीशु के पीछे आने के कारण उनका अच्छा बच्चा वो मर गया, स्कूल में जा रहा था, वो मर गया। फिर दूसरा बीमार बच्चे भी मर गया। उन्होंने बोला हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। नुकसान ही नुकसान हुआ। जिसको कष्ट उठाने का मन है, निंदा सहने का मन है, नुकसान उठाने का मन है, वो ही किधर जाएगा? पढ़िए प्रेरितों का काम 16 का 22 पढ़िएगा। 14 का 22 पढ़ेगा। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे। हाँ। और यह उपदेश देते थे हाँ। कि विश्वास में बने रहो। हाँ। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हाँ, बड़े क्लेश उठाकर क्या करना होगा? परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। लोग आम चाहते थे इधर भी कुछ ना हो, उधर भी देखो सुख सुख में। प्रभु ऐसा नहीं, प्रभु परखता है। अभी आगे मैं बताऊंगा, जो नेक्स्ट वचन आता है उसमें आपको मालूम होगा। तो मैंने क्यों विश्वासियों को, या विश्वासियों के साथ का संबंध की बात होने के कारण मैं आपको बताऊं, चरवाहे के कारण। तो आप कुछ लोगों को आप प्रेम दिखाते समय भी उनका मन दुनियावी बातों में रहता है, तो आप उनसे थोड़ा क्या करें? पीछे हट जाए। और जिन्होंने बोलते मुझे यीशु के साथ बनने के लिए क्या होना है, उन्होंने बोलते रिश्तेदार मेरे खिलाफ है, आप प्रार्थना करो मैं दिलेरी से सह सकूं, मुझे घर से निकाल रहा है, आप प्रार्थना करो ताकि मैं उसको सह सकूं। क्योंकि प्रभु किसके लिए आया? घर में गड़बड़ी डालने आया, घर में शांति डालने नहीं आया। प्रभु ने बोला मैं किसके लिए आया? तलवार चलाने आया। घर में बताया करी के लोग आपका क्या हो जाएंगे? वैरी हो जाएंगे। उसके लिए जो लोग तैयार है, जिसको मन है वही। तो आप विश्वासियों को पढ़ाते समय में ये बातें पढ़ना। घर में तुमको क्या होगा? क्लेश होगा। अभी देखो ज्योति बैठे हैं, ज्योति इधर में, उन्होंने यीशु के पीछे आया, इतना गड़बड़ हुआ, उनको मंदिर में ले गए। ज्योति इधर बैठे हैं, मंदिर में ले गए, सारे बरादरी सब उठाकर, पुजारी, उनको सब लोग मिलकर मंदिर में खींच के ले गए। तो उन्होंने बोला मंदिर में पुजारी वगैरह हम लोग नहीं गए प्रार्थना कर। उन्होंने बोला पुजारी के सामने, मंदिर के सामने पुजारी को बता बीमारों को लेगा, मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करूंगा। सब लोग क्या हो गए थे? उनके खिलाफ हो गए, मल्ले के लोग खिलाफ हो गए। फिर उसके बाद शैतान ज्योति के ऊपर भी हमला किया, उनको थोड़ा पीछे ले गया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, इन्हीं दिनों में ज्योति आत्मा से भरपूर होकर आगे आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद। तो मैं क्या बताता हूं, कीमत देने के लिए जिसको मन नहीं है उसके पीछे ज्यादा मेहनत मत करो। थोड़ी देर आप किसी के साथ में रहते रहते आपको मालूम होगा हाँ इसको कीमत देने का मन नहीं। यीशु ने इतना कीमत दिया है,
इन लोग भी इतना मेहनत कर रहा है, मुझे भी कुछ कीमत देना पड़ेगा, मुझे भी कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा, मुझे भी कुछ नुकसान होगा। ऐसा लोगों के पीछे मेहनत करने से स्वर्ग में आएगा। नहीं तो बाकी आप रोज उनके घर में जाएंगे तो चाय मिलेगा, खाना मिलेगा, कभी कुछ रुपया भी मिलेगा, कुछ रुपया भी देगा, उसमें धोखा नहीं करना। बहुत तेरा पास्टर लोग ऐसा है, चलो कलीसिया चलाता है, चलो उधर में जाकर प्रार्थना किया, नौकरी के लिए प्रार्थना किया, नौकरी दिलाया, उनसे पैसा लेकर खाते। हमारा काम ऐसा नहीं है। हमारा काम थोड़ा 2-3 आता है, उनको किधर ले जाना है। यीशु का नरसिंह का फूंकते समय इधर में नहीं रहना। कल वो बहन ऐसा बता तो मुझे बहुत दुख लगा। मैंने कितना समय निकाल करके जाकर, मुझे टाइम नहीं होता था, फिर भी मैंने सोचा इनको खड़ा करें, जाकर उनके घर में जाकर मैं विश्वास सिखाता था। मुझे बहुत ही दुख लगा, रात भर पूरा मैं सोचता रहा, प्रभु इतना मेहनत करने के बाद भी यही फल है तो फिर क्या है प्रभु, फिर इतना मेहनत का। तो मैं इसलिए मैं आपको बोलता ऐसा जब, तो इसलिए मैंने कल रात को फंसा। अभी थोड़ा हम पीछे पड़ा नहीं रहेंगे, देखते हैं उनको प्रभु के पीछे। तो नुकसान उठाने के लिए अपने आप को क्या चाहिए, मन चाहिए। नहीं तो उन्होंने सोचेंगे हमको इस्तेमाल करते हुए उनका समस्या को दूर करें। समस्या दूर नहीं होगा, समस्या बढ़ेगा, फिर सारे बता देखो तुम लोग आने के कारण हमको क्या हो गया। अगर हम उसी रास्ते में चलते तो हमको अभी क्या क्या होना था, उसी रास्ते में चलने से हमको क्या क्या होना था। हमारे पीछे चलने से नौकरी सिर्फ घर भी छोड़ना पड़ेगा, घर भी लोग आकर आग लगाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, देखो तुम लोगों को, तुम लोग आने के कारण हमारा सब बर्बाद हो गया, यही सुनेगा। तो हमको वही लोग चाहिए, आप लोग आने के कारण हमारा सब बर्बाद हो गया, यीशु मिल गया हमको दुनिया में और कुछ भी नहीं चाहिए, सब बर्बाद हो गया, हमको क्या मिला, यीशु मिला। ऐसा मन वाला चाहिए। नहीं तो बाद में आपको क्या होगा, बहुत दुख उठाना पड़ेगा। समझ में आए? तो ये बातें आप विश्वासियों को, क्योंकि ये विश्वासी के साथ संबंध, अभिषेक के साथ का संबंध है। मैंने बोला कठोर करने के बताया, उसके साथ संबंध है, मैंने बीच में छुड़ गया। आगे हम 18 पढ़ेंगे, लूका 2 का 25 और 26। लूका 2 का 25 और 26। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था, हाँ, कि जब तक वह प्रभु के मसीह को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया, और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, जिसकी वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति, और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। उसका पिता और उसकी माता इन बातों, इस्राएल का शांति करके नहीं है, 25 में पढ़ो, दोबारा पढ़ो। यरूशलेम में शमौन नाम एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बाट जोह रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा इस्राएल का शांति। तो मेरे ख्याल में आपका भाषा में थोड़ा सा ठीक करने का, इस्राएल का शांति का हाँ, इस्राएल का शांति ना, क्या इस्राएल का शांति नहीं, असली में कंसोलेशन ऑफ इस्राएल, इस्राएल का शांति देने वाला, इस्राएल का शांति, हाँ, इस्राएल का शांति उधर में आना चाहिए, कंसोलेशन ऑफ इस्राएल। यीशु मसीह का अगला नाम क्या है?
कंसोलेशन ऑफ इस्राएल 18। हाँ नहीं नहीं, इस्राएल का शांति हो, मैं क्लियर बताता हूँ। 18 कंसोलेशन ऑफ इस्राएल। कंसोलेशन ऑफ इस्राएल, इसका मतलब यीशु मसीह के द्वारा ही इस्राएल को क्या मिलेगा? शांति मिलेगा। कंसोलेशन, यीशु का नाम है इस्राएल का शांति। उसका नाम क्या है? इस्राएल का शांति। लिखो, इस्राएल का शांति, देने वाला नहीं, इस्राएल का शांति। कंसोलेशन ऑफ इस्राएल। यीशु मसीह कैसा इस्राएल का कंसोलेशन, शांति होगा? यीशु मसीह जब आया, उन्होंने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया। उन लोग सोचा यीशु मसीह आने से हमको राज्य साबित करेगा। प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। प्रभु आत्मिक राज्य साबित किया, शरीर की राज्य का बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। इसलिए यीशु मसीह को उन लोग सूली पर चढ़ा दिया। तो फिर कलीसिया का समय खत्म होने के बाद विरोधी मसीह प्रकट होगा। विरोधी मसीह को इस्राएल स्वीकार करेगा, क्योंकि विरोधी मसीह आकर मंदिर बनाने के लिए अनुमति देगा। तो फिर विरोधी मसीह खुद 7.5 साल विरोधी मसीह हुकूमत करेंगे। पहले 3.5 साल अच्छी तरह से प्यार से रहेंगे, लेकिन पहले 3.5 साल का अंत में विरोधी मसीह अपना मूर्ति यरूशलेम में स्थापित करेगा, मंदिर में। तब इस्राएल लोग को मालूम होगा हमको धोखा हो गया। फिर इस्राएल के विरोध में बड़ा लड़ाई लड़ना शुरू करेगा। तो उस लड़ाई के दौरान में इस्राएल पश्चाताप करना शुरू करेगा। जब इस्राएल पश्चाताप करेगा, मसीह आए, तब प्रभु यीशु मसीह सब लोग देखते देखते अपने संतों के साथ ओलिव पहाड़ या शैतोन पहाड़ के उत्तर आ जाएगा। उत्तर आकर विरोधी मसीह को नाश करेगा। इस्राएल में हमेशा का शांति, फिर 1000 साल का हुकूमत इस पृथ्वी में होगा। उस वक्त प्रभु यीशु मसीह किधर वास करेगा? इस्राएल के मंदिर में। इसलिए बोलता है उनका नाम इस्राएल का शांति। थोड़ा लिखो, जकरिया 12 का 10 से 14। द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 12 वर्स 10 to 14। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मिग्दोन की तराई में हद्दिरमोन में हुआ। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। इधर में हम देखते हैं इस्राएली लोग, उसका 10वां पद दोबारा पढ़ो। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा, उन्होंने भेदा, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं। हाँ। और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। हाँ, इस्राएल लोग पूरा मिलकर रोना शुरू करेगा, प्रभु आप मसीहा होकर आए थे, हम आपको पहचान नहीं, हमारा बाप दादों ने आपको क्या दे दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। हमको माफ करो,
करके सब रोना शुरू करेगा। as a नेशन पूरा इस्राएल कौम रोना शुरू करेगा। तो उस वक्त कलीसिया किधर होंगे? स्वर्ग में होंगे। ऐसा उन लोग रोते 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 पश्चाताप करते समय में प्रभु क्या करेगा? उत्तर आएगा। 14 अध्याय में आइएगा, 14 का 3 से 5 तक पढ़िएगा। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आशेल तक पहुंचेगा। वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उजिया के दिनों में हुआ था। इधर में हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस वक्त संतों के साथ आएगा तो ओली पहाड़ की हिंदी में क्या बोलते हैं? जैतून पहाड़ 2 हिस्सा होंगे। आप लोग सुना भी होगा, मैंने भी प्रचार किया है। दुनिया के सबसे बड़ा माना हुआ होटल है हिल्टन, और दूसरा बड़ा होटल है। वो होटल वाला उन लोग जाकर उधर में बड़ा होटल साबित करने के लिए खोदाई करने के लिए कोशिश किया तो उनको मालूम हो गया पहाड़ के नीचे मशीन के द्वारा, क्योंकि बहुत ऊंचे मकान बनाना चाहते थे तो उनको ऐसा मालूम होगा ये पहाड़ के नीचे अंदर पूरा हिल रहा है, कभी ये फट सकता है। तो बड़े बड़े होटल वाला दुनिया का तो वो कैंसिल कर दिया। तो अभी भी वो पहाड़ फटने का हालत में है, क्योंकि कब फटेगा? प्रभु यीशु मसीह उस पहाड़ के ऊपर आकर उतरेगा। प्रभु लिखो 24वां अध्याय मत्ती 24 का 27 से पढ़िएगा। क्योंकि जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। जहाँ लोथ हो वहीं गिद्ध इकट्ठे होंगे। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। मनुष्य का पुत्र का चिन्ह आकाश में दिखाई देगा। और तब पृथ्वी के सब कुलों के लोग छाती पीटेंगे और मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और ऐश्वर्य के साथ आकाश के बादलों पर आते देखेंगे। वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे अभी इसके साथ साथ प्रकाशित वाक्य 19 का 11 से पढ़िएगा, 11 से 21 तक। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और रेवलेशन 19:11 to 21। रेवलेशन 19:11 to 21। हाँ, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चोखी तलवार निकलती है।
वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकार कर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र, क्या दास, क्या छोटे, क्या बड़े, सब लोगों का मांस खाओ। फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़ों के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे। ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। इधर में देखे क्या प्रोग्राम, इस्राएल का कंसोलेशन या इस्राएल का शांति कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। इस्राएल लोग यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया क्योंकि उन लोग सोचा उनका परमेश्वर ये मसीहा आएगा, मंदिर में रहकर बहुत शारीरिक तौर पर लड़ाई लड़कर उनको जीतेंगे। लेकिन परमेश्वर का गुप्त प्रोग्राम, आत्मिक बात उनको मालूम नहीं था, तो इसलिए यीशु को सूली पर चढ़ा दिया। लेकिन समय अभी आने वाला है, इस्राएल विरोधी मसीह को अपना मसीहा करके स्वीकार करने का समय। वो कब होगा? रशिया इस्राएल के ऊपर हमला करने के लिए आएगा। उनके बारे में मैंने एक किताब भी लिखा है, आप लोग कुछ देखे होंगे, पढ़े भी होंगे। वो किताब पढ़ने से वो बात आपको मालूम होगा, रशिया कैसा इस्राएल के ऊपर हमला करने के लिए आएगी। तो ये रशिया जब इस्राएल के ऊपर हमला करने के लिए आते समय में परमेश्वर, जैसा एसेकिएल नबी में लिखा है 39वां अध्याय में लिखा है, बड़ा भूकंप भेजेगा और रशिया को न्याय करेगा, समुद्र में भी, पहाड़ों में। तब विरोधी मसीह आकर शांति शांति बोलकर क्या करेगा? हुकूमत शुरू करेगा। तब इस्राएल सोचेगा यही है हमारा मसीहा, तो उनके साथ संबंध बनाएंगे। लेकिन 3.5 साल के बाद उन्होंने अपना मूर्ति लाकर इस्राएल के उत्तर में, अभी जो इस्राएल का असली मंदिर का जगह है, मुसलमान भाइयों का दूसरा बड़ा स्थान जो डोम ऑफ द रॉक कहते हैं, जो इस्राएल में है, फलस्तीन में है, वो है असली में इस्राएल का मंदिर का जगह। अब्राहम अपना बेटे को बलि चढ़ाया जगह उधर में, वो पहाड़ में ही मंदिर बनना है। तो वो मंदिर गिराया जाएगा, वो मस्जिद भूजाल से गिराया जाएगा। उसी मस्जिद के जगह में क्या बनाएंगे? इस्राएल का मंदिर बनाएंगे। ये होने वाला बात, या भी ज़्यादा देर नहीं, बहुत जल्दी सारे समस्या, सारे बातें जल्दी जल्दी उसी डायरेक्शन की ओर ले जा रहा है। तो ओबामा अभी प्रेसिडेंट होकर ईरान के साथ संपर्क बनाना वगैरह चाहता है। ये सब परमेश्वर की वचन के अनुसार ही एक एक कार्य। तो ये बात देखने से मालूम होता है अभी ज़्यादा समय हमें पृथ्वी में रहने का नहीं, हम जल्दी पृथ्वी छोड़कर जाने का समय आया है, ऐसा लग रहा है। तो फिर उन्होंने विरोधी मसीह बोलेगा तुम इधर ही मंदिर बना लो। उन्होंने मुसलमान लोगों को बोलेगा आपको मक्का मदीना है वो काफ़ी है, ये जगह में मंदिर बनाओ। तो तब इस्राएल बोलेगा देखो हमारा मसीहा आया है। लेकिन 3.5 साल के बाद उन्होंने अपना मूर्ति लेकर उस मंदिर में रखेगा और तब इस्राएल पश्चाताप करेंगे और 3.5 साल उनका कष्ट होगा, भागेगा। फिर आखिरी में प्रभु यीशु मसीह, जैसा मत्ती 24 में लिखा है और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, यीशु मसीह अपना सेनाओं के साथ आएगा। आपने पढ़ा उनका सेना का कपड़ा, उसका 14 अध्याय पढ़े, 19 का 14 पढ़िएगा। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार
और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए हाँ। उसके पीछे पीछे है। हाँ, श्वेत और शुद्ध मलमल। अभी 19 का 8 पढ़िएगा, 7 और 8 पढ़िएगा। 19 का 7 और 8। आओ हम आनंदित और मगन हो हाँ। और उसकी स्तुति करें, हाँ। क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने हाँ। अपने आप को तैयार कर लिया है। तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया हाँ, है। यीशु मसीह के साथ घोड़ों पर आने वाला होगा। कपड़ा क्या है? सफेद घोड़ों पर आने वाला होगा, हैं? शुद्ध, पढ़ो। हाँ, शुद्ध मलमल। तो यीशु मसीह के साथ स्वर्ग से घोड़ों पर, भाई सफेद घोड़ों पर उतरने वाला कौन है? भाई प्रभु का कृपा से मैं होगा, पक्का। मुझे पक्का मालूम है, मैं जरूर उस घोड़े में से एक में मैं होगा। अगर आप लोग विश्वास रखकर दौड़ पूरा करेगा तो आपको भी हो सकता है। दुल्हन यीशु के पीछे आएगा। कौन आएगा? दुल्हन। मुझे पक्का उम्मीद है। हाँ, उस दिन मैं स्वर्ग से किस में आएगा? सफेद घोड़े में मेरे यीशु के साथ शुद्ध मलमल पहनकर उतर आएगा। किसको नाश करेगा? विरोधी मसीह और उनका नबी को पकड़कर आग के झील में डालेगा। शैतान को 1000 साल के लिए बांधेगा। फिर क्या होगा? परमेश्वर का राज्य पूरा धरती में होगा। समझ में आया? लिखा तो लिखो। वो समय बहुत नजदीक है।